अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम आमीन। तो जनाब, ये मेरी नियाग्रा फॉल्स की वीडियो है जो कि 2024 के एंड की वीडियो है। ये दिसंबर 28 की वीडियो है ये एक्चुअली। तो मैं बस शेयर नहीं कर पाई और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी शेयर करूँ, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई बात हो जाती है। बस मैं थोड़ी सी सुस्त भी हूँ इस मामले में और कुछ और भी मतलब काम ऐसे पड़ जाते हैं कि मैं फिर नहीं कर पाती हूँ। तो खैर, वो कहते हैं ना कि मैं देर नहीं करती, देर हो जाती है। तो बस वही बात है कि मुझसे देर हो जाती है। तो खैर बहरहाल ये मैंने एडिट करके रखी हुई थी, मैंने सोचा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो खैर जनाब, ये दिसंबर के एंड की वीडियो आप मेरे साथ देखें और इन्जॉय करें। और ज़ाहिर है तब वेकेशंस होती हैं दिसंबर के एंड पे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत डेकोरेशंस वगैरह की गई थी। और ये पहले भी हम लोग आते हैं यहाँ पे दिसंबर में, मतलब जब क्रिसमस की छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये मैंने देखा कि ये वाला एरिया इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। और बाकी तो डेकोरेशंस होती है यहाँ पे, लाइट्स वगैरह की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती है। और माशाल्लाह रश भी काफ़ी होता है क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टियाँ होती हैं क्रिसमस की, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। जो टोरंटो में रहते हैं वो तो खैर साल में एक दो दफ़ा नियाग्रा फॉल्स ज़रूर आते हैं और ज़्यादा दफ़ा भी आ सकते हैं, यानी कि जिनको पसंद है। जैसे कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे तो कोई हर महीने ले जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और हम लोग भी जब भी मतलब टाइम मिलता था हम लोग अक्सर आते रहते थे। और इस दफ़ा भी, इस साल भी हम लोग मतलब यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 3 दफ़ा हम लोग गए हैं। समर में भी बेटी आई हुई थी तब भी हम लोग गए थे, और बीच में फिर बच्चों के साथ आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में भी हम लोगों ने चक्कर लगाया। और फिर बेटी फिर दिसंबर में आई थी, बेटी और दामाद, तो तब भी हम लोग आए थे। तो बस ऐसे ही प्रोग्राम बन गया जाने का, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। नियाग्रा फॉल्स के ऑफ़र हो तो कौन मना करता है। और दामाद ने मतलब समर में भी देखी थी लेकिन विंटर में उसका फ़र्स्ट ये यहाँ पे ट्रिप था, तो खैर मतलब देखना तो बनता है। और विंटर में बहुत खूबसूरत लगती है, ज़ाहिर है स्नो होती है और बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। तो खैर ये कि मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। तो खैर ये हम लोग अंदर ये थोड़ा घूम रहे थे। यहाँ पे ये सारे जो मतलब सोवेनियर वगैरह होते हैं ना, उसकी शॉप्स हैं। और काफ़ी अच्छा अब तो उन्होंने बना दिया, पहले भी अच्छा था लेकिन अब थोड़े मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह होते हैं, जो भी आप गिफ्ट लेना चाहें अपने मतलब किसी को देने के लिए या अपने घर के लिए। तो खैर यहाँ पे आपको इस्तेमाल की हर चीज़ मिल जाएगी जो कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो खैर जनाब, हम लोग तकरीबन सुबह आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे निकले थे और यहाँ पे हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे तक पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा, सैर की और एंजॉय किया। और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, लेकिन ये कि जो शाम हो रही थी ना तो रश ज़्यादा होता जा रहा था। क्योंकि लोग स्पेशली जब आते हैं विंटर में, स्पेशल जब आते हैं क्रिसमस के दिनों में, तो लाइट्स वगैरह देखने के लिए आते हैं। तो रात के टाइम लाइट्स जो होती हैं ना वो वाकई देखने के काबिल होती हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी स्नो हो चुकी थी और जो कि मतलब साफ़ कर दी जाती है, लेकिन ढेर लगे हुए थे और बारिश भी हो रही थी। बारिश तो रात को भी हुई थी, इस वजह से यहाँ पे ये सारा आपको नज़र आ रहा है। और बारिश हल्की हल्की होती रही है रात को भी, मतलब जब रात हो गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश बीच बीच में थोड़ी सी होती रही है। तो ये कि वैसे भी मतलब नियाग्रा का जो पानी होता है ना, जब मतलब उसके छींटे वींटे उड़ते हैं ना तो थोड़ा सा गीला वीला तो हो जाता है सब। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा था, यानी कि सर्दी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो खैर हमने काफ़ी एंजॉय किया और उसके बाद खैर घूम फिर के कोई 1-1.5 घंटा कम से कम वहाँ पे हमने थोड़ा सा व्यू देखा नियाग्रा फॉल्स का। तो फिर हमें भूख भी लगी क्योंकि घर से हम जब निकले थे तो तकरीबन 11 बजे निकले थे, तो यहाँ पे हम मतलब 1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। तो खैर थोड़ा सा घूमे फिरे तो फिर ज़ाहिर भूख भी लग गई और तकरीबन 2 ढाई आई थिंक बज गए थे।
तो ये रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते चलते कुछ शॉपिंग कर लें या देख लें, विंडो शॉपिंग कर लें। तो खैर हम लोग एक्चुअली आए थे कि हमने ज़ाहिर है भूख लगी थी, हमने कुछ खाना था। तो ये वहाँ पे एक शॉप थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन ये कि आसपास बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे बहुत कुछ होता है, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे बच्चों की चीज़ें होती हैं, बड़ों के लिए सब कुछ होता है, अब किचन का सामान होता है। यानी बहुत बड़ा बड़ा सामान तो नहीं होता कि मतलब, लेकिन ये कि जैसे गिफ्ट के तौर पे आप किसी को दे सकें या अपने लिए यूज़ की चीज़ें। तो हमने भी यहाँ पे खैर देखा और छोटी मोटी चीज़ें फिर हमने भी बाय कर ली, क्योंकि अच्छी लगती हैं, मतलब बात चीज़ें बहुत मतलब क्यूट लगती हैं। तो ये बच्चों के कपड़े मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे यहाँ पे। तो खैर मतलब लेने को तो दिल करता बंदा सब कुछ ही उठा ले, लेकिन ये कि बहरहाल। और ये जो नाइफ़ है ना छोटे छोटे सी, ये मैंने इनमें से एक लिया था क्योंकि मुझे बहुत हैंडी सा लगा ना। इसके साथ बॉटल ओपनर भी था और काफ़ी मतलब चीज़ें थी इसके साथ छोटी छोटी इसके अंदर ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो खैर ये मैंने बाय किया और बच्चों ने भी मतलब कुछ ना कुछ बाय किया। बेटी आई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ लिया। तो खैर यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा फ़न प्लेसेस हैं, बहुत सी गेम्स की जगहें हैं, तो बच्चे और सारी फैमिलीज़ वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ये सारा जो एरिया है ना, ये सारा फ़न एरिया है। तो खैर हमें भूख लग रही थी, तो हम लोग फिर सोचा कि यहाँ पे बॉस्टन पिज़्ज़ा जाते हैं। तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा बाहर बैठ के, क्योंकि ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा था। खैर हम लोग गए और हमने ऑर्डर प्लेस किया, और जो हमारी अटेंडेंट थी वहाँ पे ख़ातून, तो उनका रवैया बहुत ही अजीब सा था। क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ पे आए हैं कई बार, लेकिन बहुत अच्छा मतलब रहा, कभी भी कोई कहीं भी बल्कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन वो ख़ातून तो पता नहीं इतना उनका अजीब सा एटीट्यूड था, और मतलब तो खैर ऑर्डर तो उन्होंने ले लिया और हम वेट कर रहे हैं, ड्रिंक्स का भी वेट कर रहे हैं, तो जनाब वो आ नहीं रही हैं। हालांकि हमारे आसपास जितने भी लोग थे, सबके टेबल्स पे जो लोग अटेंड कर रहे थे वो बहुत एक्टिव थे और बहुत अच्छी तरह। खैर जनाब उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जब हमारा ये ऑर्डर आया तो इसमें ये वाला जो पास्ता था, इसमें से बाल निकला। तो अब हमें वो भी बताना था उनको, और वो आ ही नहीं रही। वो मतलब वो जैसे नहीं, एक अजीब सी नाराज़गी के साथ चीज़ें मतलब करके तो चली जाती थी ना, और फिर मुड़ के ही नहीं देखती। हम वेट कर रहे हैं, एक दो लोग इधर से गुजर रहे थे जो वहाँ पे मतलब दूसरी टेबल्स के थे ना अटेंडेंट, तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके जो टेबल पे है ना अटेंडेंट, वो ही आपको मतलब करेंगी। अब हम क्या करें भाई, हम वेट कर रहे हैं। खैर फिर वेट कर कर के हमें जाके मतलब उन किसी को बुलाना पड़ा। मतलब कि 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ ना कि हमें कभी किसी को कहना पड़ रहा है। खैर तंग आके मेरी बेटी ना, जो वहाँ पे रिसेप्शन पे थे ना, आई थिंक मैनेजर थी, जो भी कोई था, तो उन्हें बताया जाके। खैर वो उन्होंने फिर आके तो थोड़ा माज़रत की, सॉरी वगैरह कहा, और कहा कि ये जो ख़ातून है वो मतलब अभी मतलब वेकेशन से आई हैं, तो अभी ये उस जोन से नहीं निकल रही, और मतलब वो किसी तरह उस बेचारी तो मैं नहीं कहूँगी, खैर तो उसकी सफाई पेश कर रहे थे। और ज़ाहिर है वो उनके को वर्कर्स होते हैं, तो उनके बारे में वो गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत सॉरी कर रहा था बंदा ना कि भाई सॉरी, और ये वो, तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। वो फिर खैर उसके बाद वो आती रही, बीच में चक्कर लगाती थी, लेकिन उसका मूड बड़ा ख़राब था, पता नहीं वो क्यों। और मेरे बच्चे गए कि मामा ये तो मतलब रेसिस्ट लग रही है। अब पता नहीं क्या बात थी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये कि खाना अच्छा था, क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं। तो खैर जनाब तकरीबन हमारे 2 घंटे वहाँ, ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हमारे वहाँ लगे। फिर थोड़ी देर हम बाहर बैठे, हमें वेट करना था, क्योंकि बेटी ने जाके फिर पार्किंग से गाड़ी लेके आनी थी। तो वो बेचारी की तो बड़ी परेड हुई ना, कभी गाड़ी जाके उधर से पार्किंग में वो कर रही है, फिर लेके आ रही है, फिर ये वो कभी, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा चलना पड़ता है वहाँ पे ना, तो पार्किंग तक जाने के लिए। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा थकी, क्योंकि ड्राइव करके भी वो लेके आई थी, और यहाँ जगह भी नहीं मिल रही थी। बाहर थोड़े बहुत बेंचेस थे, उन पे जगह मिल भी गई, लेकिन फिर हम लोग, मैं इतनी मतलब थक गई थी, तो मैंने कहा मुझे तो कॉफ़ी चाहिए, और कॉफ़ी अब मतलब टिम हॉर्टन्स पे जगह ही नहीं थी बिल्कुल ना। इस तरह लोग, जो लोग बैठे हुए थे, तो उनके सरहाने जाके खड़े हो जाते थे सर पे, फिर कहीं जाके जगह मिलती थी। तो इसी तरह फिर मैंने भी बेटी को भेजा, मैंने कहा तुम भी ज़रा जाओ और जाके थोड़ी सी इसमें जगह मलने की कोशिश करो। तो खैर वो भी जाके खड़ी हुई, लेकिन कहती मामा अजीब लगता है। मैंने कहा लोग खड़े हैं ना, तो कोई बात नहीं। खैर जनाब वो थोड़ी देर खड़ी हुई, तो हमें जगह मिली, और कोई मेरे ख्याल में 20 मिनट 25 मिनट हमने वहाँ वेट किया। बच्चे तो खैर वो गेमिंग वगैरह के लिए चले गए कि चलो अपना टाइम स्पेंड करना है। तो खैर फिर बेटी आ गई, और वो भाग के हम लोग गाड़ी में बैठे, क्योंकि ये था कि बहुत स्लो गाड़ियाँ थी, क्योंकि रश बहुत था, तो वो काफ़ी देर मतलब लगी ना। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आ रही है, कहीं गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो फिर हमें हमेशा की तरह हम ऐसे ही करते हैं ना, जब फॉल्स पे भी हम होते हैं ना, तो इसी तरह जब रश होता है या जहाँ पे रेड लाइट होती है, तो हम वहाँ पे खड़े
खड़े होते हैं ना, फिर भाग के जाके गाड़ी में बैठते हैं। तो इसी तरह ही बस हम लोग ना जल्दी से भाग के आके गाड़ी में बैठे। बेटी ने हमें मतलब फ़ोन कर दिया कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और हम देख भी रहे थे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, तो लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। तो खैर फिर हम जल्दी से बैठ गए वहाँ पे जाके। तो खैर तकरीबन 4 घंटे के करीब हमें लगे नियाग्रा फॉल्स से जाते हुए, और वहाँ पे हमने खाना खाया, थोड़ा सा हमने हल्की फुल्की शॉपिंग की, घूमे फिरे, थोड़ा सा मतलब वेट किया, तो इसमें मतलब टाइम लग गया। तो खैर उसके बाद फिर हम ये तकरीबन 7 बजे के करीब हम लोग नियाग्रा फॉल पे पहुँचे थे, क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम मतलब लाइटिंग वगैरह होती है, मतलब जो लाइट्स वगैरह होती हैं जो फॉल्स के पानी पे मतलब नज़र आती हैं, जो बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो वो सभी देखने के लिए जा रहे थे। और जो डेकोरेशंस हैं क्रिसमस की, वो तो खैर मतलब बहुत ही खूबसूरत होती हैं ना। तो ये लाइट्स वगैरह देखने के लिए, और फॉल्स का जो पानी पे जो लाइट्स वगैरह होती हैं, और फायरवर्क्स देखने के लिए स्पेशल लोग आते हैं। तो खैर इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो गया था, और बहुत सारे लोग उसी तरफ जा रहे थे, फॉल्स की तरफ। तो ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही हसीन लगती हैं, और अगर आप वैसे मतलब पैदल जाके देखें ना, पैदल वॉक करके देखें, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़र आती हैं। तो खैर वहाँ पहुँच के बच्चों ने तो थोड़ी सी वॉक वगैरह की, और मेरा दामाद और बेटी भी इधर उधर घूमते रहे, और तो काफ़ी आगे तक चले गए। तो खैर हम ज़्यादा, मैं तो नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं बेटियों के साथ थी। तो मैंने बेटियों से कहा, मैंने कहा इधर बैठ जाती हूँ, छोटी जो दोनों मेरे साथ थी, मैंने कहा मैं यहाँ कहीं बैठ जाती हूँ, तो मतलब तुम लोग जाओ। तो मैं तो फॉल्स के वहाँ पे साइड पे बैठ गई ना उधर, तो मतलब फॉल्स पे देख रही थी मैं साथ, और थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थी। कहते नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो एक तो उन्हें शौक भी नहीं है ना, मतलब कि वो जाके कोई वीडियोस वगैरह बनाएं या अपनी पिक्चर्स लोग खींचते हैं ये जैसे। तो बहरहाल ये था कि ये जो असल घूमने का मज़ा होता है ना, वॉक करके आपको देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो जनाब हमने तो खैर गाड़ी में बैठ के ये सारी लाइट्स वगैरह एंजॉय की, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और तकरीबन 20 मिनट हमें लगे, इसलिए कि ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ थी, रश था, पुलिस भी थी वहाँ पे। तो खैर जनाब ये इस दफ़ा मैंने ये नई चीज़ देखी है, ये पहले नहीं थी। तो ये लाइट्स वगैरह के साथ ये इस तरह घूम रहे हैं, और साथ साथ इसमें ये म्यूज़िक भी चलता था, तो बहुत ही खूबसूरत लगता था, और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो खैर वैसे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दोबारा हम वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ से ऊपर से हम फिर अब जाएंगे फॉल्स की तरफ, क्योंकि अब नियाग्रा फॉल्स के ऊपर कलरफुल लाइट्स का टाइम हो रहा था। तकरीबन 7 बजे ये स्टार्ट हो गया था। तो खैर वो जो लाइट्स होती हैं वो बहुत ऊपर से, वो डिफरेंट तरह की लाइट्स जो हैं वो पानी के ऊपर उनकी लाइट जाती है, तो बहुत ही हसीन नज़र आती हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो भी आप ये व्यू देखिए खूबसूरत लाइट्स का। तो ये कितने खूबसूरत कलर्स नज़र आ रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और ज़ाहिर है फिर हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है कि यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवाएं। तो खैर भी हमने भी यहाँ पे पिक्चर खींची, और मैंने वीडियो भी बनाई, और लोग भी वीडियोस इतनी बना रहे थे। और यहाँ पे इस टाइम इतना रश था ना, सुबह भी बहुत रश था, लेकिन इस टाइम तो मतलब स्पेशल लोग देखने के लिए आते हैं, और यही मतलब लाइट्स वगैरह। और ये फॉल्स इतनी खूबसूरत लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी कैमरे के साथ, और चाहे पिक्चर्स आपने देखी होंगी, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो आपको वो खूबसूरती नज़र नहीं आएगी जो आपको अपनी आँख से नज़र आएगी।
तो जो आप ख़ुद देखते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आती है। तो अल्लाह मियाँ ने कोई ऐसी कुदरत रखी है इंसानी आँख में कि जो चीज़ आपको अपनी आँख से खूबसूरत नज़र आएगी ना वो किसी भी तरह नज़र नहीं आएगी। तो ख़ैर दूर दूर से आते हैं ना, मतलब अभी तो खैर वेकेशंस हैं तो बहुत सारे कंट्री से भी लोग आते हैं, बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं। तो अगर आप कभी कनाडा आएँ और नायग्रा फॉल्स आपको देखने का मौका मिले तो आप नाइट का व्यू ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर वैसे नाइट टाइम ये लाइट्स वगैरह होती हैं। तो लेकिन जो स्पेशल कोई मौका होता है जैसे क्रिसमस है या कोई ख़ास मौका होता है कनाडा डे, तो तब तो वो मतलब बहुत ही स्पेशल मतलब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अलावा फायरवर्क्स होते हैं। तो ख़ैर ये इतना यहाँ पे रश होता है इस जगह पे स्पेशली, ये तो मेरी फ़ेवरेट जगह है ना, लेकिन खैर मेरी क्या फ़ेवरेट, मुझे लगता है ये सबकी फ़ेवरेट जगह है। इस जगह पे खड़े होके मतलब पिक्चर खींचना और सब कुछ। तो यहाँ पे लोग खैर इतना जम के खड़े थे कि दूसरे लोगों को जगह भी नहीं दे रहे थे ना, हालाँकि मतलब सबका दिल करता है और इन लोग इतनी दूर से आते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आते हैं, तो मतलब दिल करता है। तो ये कि थोड़ी देर अपनी ठीक है पिक्चर्स बनाएँ, वीडियो बनाएँ, एंजॉय करें, लेकिन दूसरों के लिए भी जगह छोड़ दें, इसलिए कि सबने देखना होता है, सब लोग इतनी दूर से आते हैं तो सबका हक बनता है। तो खैर जनाब हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह खींची और मतलब वीडियो बनाई, और बल्कि मेरी बेटी भी मुझे मामा बस आप बस कर दें, बस कर दें। मैं मतलब घूम फिर के थोड़ी सी वीडियो बनाती थी, फिर थोड़ी सी इधर उधर हो जाती थी। मैं देख रही थी ना आसपास लोग थे तो उनको भी जगह देनी थी, फिर कभी हम थोड़ा सा उधर हो जाते थे इस तरह करके। तो खैर जनाब ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। और मेरी चैनल पे और भी वीडियोस हैं, और एक मैंने आई थिंक 3 साल पहले या 4 साल पहले भी मैंने बनाई थी। नाइट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लें। तो बहरहाल ये कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है नायग्रा फॉल्स, स्पेशली रात के वक्त। तो ये रश देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा लोग हैं। और ख़ैर 7 से 8 बजे तक हमें ये कलरफुल नायग्रा फॉल्स देखने को मिली, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। तो ख़ैर एग्जैक्ट 8 बजे फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए, तो ये तकरीबन 4 मिनट तक फायरवर्क्स होते रहे, काफ़ी ज़्यादा। तो शोर भी बहुत था ज़ाहिर है, तो अभी आप फायरवर्क्स एंजॉय करें। I saw it eating it.
हमारा फुल डे बहुत अच्छा रहा, बहुत ही हमने एंजॉय किया। हमने कलरफुल नियाग्रा फॉल्स के व्यू एंजॉय किए, हमने फायरवर्क्स एंजॉय किए और बाकी भी जो व्यूज़ थे आसपास का पूरा एरिया देखने के लायक था। मतलब लाइट्स वगैरह थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 आई थिंक हम लोग निकले थे घर से और यहाँ पे हम लोग पूरा मतलब समझ लें कि पूरा दिन ही हमारा यहाँ पे गुजरा और तकरीबन आई थिंक 8:30 के करीब हम लोग निकले और 9 बज गए होंगे, इसलिए कि फिर रास्ते में कहीं रुकना, कोई थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी और फिर तकरीबन 10:30 तक हम लोग आई थिंक घर पहुँचे। मेरे ख्याल में रास्ते में हमने कोई खाना वाना शायद लिया या क्या किया। तो बहरहाल ये था कि हमें बहुत अच्छा लगा और जो हम लोगों को देख रहे थे ये देखें ज़रा कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर जनाब, मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।